उतना ज़्यादा जो है वो आप यहाँ से जो है ज़बरदस्त किस्म की इनकम भी जनरेट कर सकेंगे, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको वेलकम है आज के इस हमारा जो सीरीज़ चलने वाली है 5 डेज़ वर्कशॉप की, ठीक है? आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मैं वेलकम करता हूँ आज के सेशन में बिकॉज़ आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरी और पेन अपना साथ लाज़मी लेके बैठिएगा, ठीक है? अगर अभी तक आपने अपना डायरी और पेन साथ नहीं रखा, तो काइंडली अपना डायरी और पेन जो है वो आप लोग लाज़मी साथ रख लें क्योंकि सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बहुत कमाल-कमाल की चीज़ें, बेसिक चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ, जिससे आपके बेसिक कांसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं, कुछ बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि आगे हम नेक्स्ट पर्सन उसे किस तरीके से गाइड करना है, तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपके बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर आप लोगों के बेसिक कांसेप्ट मैं बार-बार आपको ये चीज़ कहता होता हूँ कि अपने बेसिक कांसेप्ट क्लियर किया करें। अगर आप लोगों के बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं है, आप नेक्स्ट फर्दर आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में जाएँगे, आपके बेसिक कांसेप्ट क्लियर होने सबसे ज़्यादा लाज़िम है। ठीक है? चलें जी सेशन को स्टार्ट करते हैं। 5 डेज़ के अंदर जो है वो हम क्या-क्या सीखेंगे, किस-किस तरीके से हम ग्रो करेंगे और क्या-क्या चीज़ें हमारे बिज़नेस में जो है वो होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। बिज़नेस किस तरीके से करना है, क्या करना है सारी चीज़ें 5 डेज़ वर्कशॉप टॉपिक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ आपके साथ, तो हमने यहाँ पे पहले दिन आज का जो दिन है हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं अबाउट सिस्टम के। अलिफ से लेके जो है वो कह लें कि ये तक मतलब कि ए से लेके हमने ज़ी तक अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आज क्लियर करके जाने हैं, ठीक है? डायरी पेन साथ लाज़मी रखिएगा, बार-बार कह रहा हूँ, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करना है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करके जाने हैं। उसके बाद सेकंड डे मैं आपको बताऊँगा लीड जनरेशन अबाउट एफबी कंप्लीट डिटेल प्रॉपर प्रैक्टिकल करके बताऊँगा आप लोगों को कि लीड जनरेशन किस तरीके से करनी है। एफबी से अगर एक क्लाइंट आ रहा है, हमने उसे किस तरीके से डील करना है। एफबी पे हमने ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हम जो है वो कह लें कि लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, फेसबुक से लेके आ सकते हैं, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग अच्छा यहाँ पे टेम्परेरी ब्लॉक भी लग जाते हैं बहुत सारे लोगों को। उनके रीज़न क्या होते हैं टेम्परेरी ब्लॉक, परमानेंट ब्लॉक ये किस रीज़न की वजह से लगते हैं और क्या हमारी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम जो है वो प्रॉपर इसे इंशाल्लाह सिखाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा ताकि आप नेक्स्ट ये गलतियाँ ना करें। देखिए हमने एक्सपीरियंस किया ऑलमोस्ट 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? 1.5 साल के एक्सपीरियंस में हमने सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएँगे तो आप ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाएँगे। आप अपना एक्सपीरियंस मत कीजिएगा, ठीक है? कोई भी आप अपना एक्सपीरियंस करने से पहले आप अपने अपलाइन से लाज़मी पूछें कि सर या मैम मैं ये एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, क्या ये ठीक है? तो ऑलमोस्ट उसका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा होता है, तो वो आपको बता देगा कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर लो, ये आपके लिए बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ से गुज़रा होता है, उस चीज़ से वो जो है कह लें कि आगे लेके वो चला होता है, ठीक है? उस चीज़ को। उसके बाद थर्ड डे हम आपकी प्रोस्पेक्ट डीलिंग विद ऑब्जेक्शंस देखें, जब आप कोई क्लाइंट को डील करते हैं, उसके साथ आप उसके ऑब्जेक्शंस भी होते हैं। उसके क्या होते हैं? उसके ऑब्जेक्शंस भी होते हैं। वो आपको कहता है कि मेरे मामा नहीं मान रहे, मेरे पापा नहीं मान रहे, मतलब कि घर में डिफरेंट सिचुएशंस हैं, ये है, वो है, मेरे जैसा तो गरीब ही कोई नहीं है, ठीक है? मतलब डिफरेंट सिचुएशंस ऑब्जेक्शंस ही कहते हैं ना इसे। डीलिंग विद ऑब्जेक्शंस आप किस तरीके से करेंगे अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी अक्सर मैं कहता होता हूँ, अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़नी आ गई नेक्स्ट पर्सन की, नेक्स्ट क्लाइंट की, तो व्हाई नॉट आप बड़े जबरदस्त तरीके से रॉक ऑन करने वाले हैं इस सिस्टम में, ठीक है? उसके बाद डे 4th हम आपको बताएँगे इंस्टाग्राम रिक्रूटमेंट विद डीलिंग मतलब कि इंस्टाग्राम पे आपने ऐड कैसे रन करनी है, इंस्टाग्राम पे कौन-सी पोस्ट आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आप किस तरीके से ज़्यादा फॉलोवर्स लेके आ सकते हैं, आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है इंस्टाग्राम पे जिससे आपके क्लाइंट अट्रैक्टिव होके मजबूर हो जाएँ आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाएँ कि सर हमने ये करना है, हमें आपके साथ ही बिज़नेस करना है, मतलब ऐसी क्या-क्या चीज़ें हमें जो है वो इंस्टाग्राम के लिए चाहिए होंगी, ठीक है? उसके बाद मतलब डे 5 में मैं आपको बताऊँगा आप किस तरीके से एक बेस्ट सेल क्लोज़ कर सकते हैं, प्लस इसकी 2 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है? मतलब कि एक बेस्ट सेल अच्छा यहाँ पे एक और टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे बिज़नेस का, हमारे लेवल किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? तो लेवल्स पे आफ्टर द 5 डेज़ वर्कशॉप के बाद में आप एक कंप्लीट क्योंकि वो लेवल वाला जो है ना सेशन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 घंटे से ऊपर का होगा, ठीक है? तो मैंने इसलिए उसका जो है वो कहने के बीच में टॉपिक नहीं दिया। मैं उसके आपकी जो है वो प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा जिसको आप प्रॉपर वॉच कर लें और बड़ी लेवल किस्म की वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको हर लेवल के मुतल्लिक वो कितनी परसेंटेज देता है एक्स गोल्ड
होल्ड कितनी देता है, मतलब जितने भी हमारे लेवल्स हैं, वो कितनी परसेंटेज देते हैं, कैसे-कैसे हमें इनकम आती है और क्या रीज़न होती है, किस तरह हमें इनकम आती है और हमारा जो लेवल फ्रीज़ होता है, उसकी क्या रीज़न होती है, ठीक है? तो हम किस तरीके से वो करते हैं, वो इंशाल्लाह 5 डेज़ की वर्कशॉप के बारे में आपको प्रॉपर उस पे एक वीडियो बना दूँगा, जिसे आप वॉच करके आपका जो 6 डे, मतलब ये बनता तो 6 डे का था, लेकिन मैंने 5 डे से दिया, ठीक है? तो 5 डे ये जो ड्यूरेशन है हमारा, होपफुली आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रे और बहुत कुछ आपको यहाँ से लर्निंग करने को मिलेगा, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जी, हम 5 डेज़ जो है वो इन चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है? चलें जी, आज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं? फर्स्ट डे के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे जो हैं अबाउट सिस्टम के लिहाज से। देखिए, आप जिस सिस्टम पे काम करते हैं, पहले एक बात, बेसिक कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आपने सिस्टम को जॉइन किया है, आपने सिस्टम पे पैसे लगाए हैं, कभी भी सिस्टम को छोड़ के मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके छोड़ने से क्या होगा, आपके साथ बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हो गया ना, करा लिया ना स्कैम, ये कर लिया ना, वो कर लिया। अब आपने, जब भी आपका सिस्टम छोड़ने का दिल करे, जब भी आपका काम ना करने का दिल करे, तो एक रीज़न अपने सामने लाज़मी रखिएगा कि मैंने सिस्टम को जॉइन क्यों किया था? पैसे बर्बाद करने के लिए, या मेरे कोई हराम के पैसे थे जो मैंने बर्बाद कर दिए, ठीक है? तो कहने का ये मकसद है, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम का आप हिस्सा बन चुके हैं, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है सिस्टम पे, तो आप बहुत जल्द स्किप करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, ठीक है? आप यहाँ पे आए हैं, आज सिस्टम का हिस्सा बने हैं, आपका क्या होना चाहिए? आपका बिलीफ सिस्टम। पहला पॉइंट अपनी डायरी के ऊपर लिखें, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव माय सिस्टम। मुझे अपने सिस्टम पे बिलीफ है, मैं ये यकीन करता हूं कि जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूं, ये सिस्टम मुझे बहुत जल्द कामयाब करवा देगा और ये कहीं पे भी जाने वाला नहीं है, ठीक है? अब रीजन क्या है जी, कहीं पे भी जाने वाला नहीं है, क्या है? प्रॉपर इंप्रूव करूंगा सारी चीजें, लास्ट पे आपको जो है वो कह लें कि प्रैक्टिकल आपका डैशबोर्ड आपने कैसे यूज करना है, ए टू जी आपको सारी चीजें आज मैं गाइड करने वाला हूं, ताकि कोई भी चीज आपकी रह ना जाए, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस पे काम करते हैं उसका नाम फोरसाज डॉट आईओ है, ठीक है? डॉट आईओ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ऑलमोस्ट 21 से ज्यादा कंट्री में काम करने वाला ये वाहिद प्लेटफॉर्म है, ठीक है? समटाइम मैं इसे कहता हूं प्लेटफॉर्म, लेकिन समटाइम ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं भी कहता। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम है जो कि ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है, सिंपल, ठीक है? फोर्सा डॉट आईओ, कोई बंदा पूछ ले डॉट आईओ क्यों कहते हैं, तो आपने सिंपली उसे ये चीज बतानी है, डॉट आईओ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, 21 से ज्यादा कंट्रीज में काम करने वाला ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है? जो कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है? अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है और सेंट्रलाइजेशन, माशाल्लाह आप सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे बैठे हैं, कुछ न्यू मेंबर्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है? तो डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या होती है? डिसेंट्रलाइजेशन वो होती है जो कोई भी जिसमें कोई भी कह लें कि एडमन ना हो, जिसमें कोई भी ओनर ना हो, ठीक है? बात समझिएगा, जिसमें कोई भी एडमन ना हो, जिसमें कोई भी ओनर ना हो, वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है? आज से पहले आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया, वहां पे बहुत सारे एडमन मौजूद है, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप अमेज़न को ले लें, अमेज़न का मालिक कौन है? जेफ बेज़ोस है, ठीक है? वो अब अमेज़न को चला रहा है, अगर उसको कल को लॉस होता है, वो क्या करता है? अमेज़न को बंद कर देगा। डिसेंट्रलाइजेशन पे सिस्टम पे काम करने का क्या फायदा है? डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम पे काम करने का ये बेनिफिट है कि एक दफा रन करने पे इसने ऑटो काम करना है, इसका कोई एडमन नहीं है, कोई ओनर नहीं है, ये ऑटो काम करेगा, इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, इसका कोई एडमन नहीं होता। अब बंद कैसे नहीं कर सकता? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसेंट्रलाइजेशन को समझते हैं कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट एंड एडवांटेज, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, उसके इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या जो है वो कह लें कि हमें जो है वो क्या एडवांटेज हैं इसके, कि ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, डिसेंट्रलाइजेशन मार्केट इज क्रिएटेड ऑन
and ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट द मैक्सिमम, मतलब कि इसकी जितनी भी सिक्योरिटी है, जितनी भी स्टेबिलिटी है, ये प्रॉपर सिक्योर है। ठीक है, प्रॉपर सिक्योर है। इसकी जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन की कोई भी मार्केटिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली होती है, उसमें आपको विड्रॉ की रिक्वेस्ट नहीं लगानी पड़ती। ऑटो विड्रॉ किस तरीके से, आपके जैसे आपके पास इजी पैसा होता है, आपके जैज कैश होता है, इसी तरीके से हमारा ट्रस्ट वॉलेट होता है। ट्रस्ट वॉलेट में इनकम किसमें आती है? डॉलर्स में आती है। विद इन सेकंड हम उसके विड्रॉवल ले सकते हैं, सिंपल। जैसे आपका इजी पैसे में आपकी जो अमाउंट है वो किसमें पड़ी होती है? पाकिस्तानी डिजिटल करेंसी में पड़ी होती है। आप उसको फिर बाद में कोई सी शॉप पे जाते हो या उससे पहले बैंक में कन्वर्ट करते हो, बैंक में जाके आप एटीएम मारते हो, वट जो भी आपका जो है वो प्रोसेस है। ठीक है, मतलब कि आपकी जो करेंसी है वो प्रॉपर सिक्योर पड़ी होती है। इसी तरीके से ट्रस्ट वॉलेट में हमारी जो करेंसी है ये बिल्कुल सिक्योर पड़ी होती है। इसकी जो मार्केटिंग है ये बिल्कुल ऑटोमेटिक ही होती है, क्योंकि ये इसकी जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है प्रॉपर सिक्योर है। सिक्योर किस वजह से है? क्योंकि इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। ऑटोमेटिकली काम कैसे करता है? क्योंकि उसका जो जो उसका स्मार्ट चेन है, मतलब कि जिस पे वो काम कर रहा है, जिस स्मार्ट चेन पे वो काम कर रहा है, वो ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। किस पे? ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, विच इज वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसी। अब जो ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, जो चीज, जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं, जो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसेंट्रलाइजेशन है। दूसरा वो किस पे जो है वो कहने के काम करता है? ऑटोमेटिकली काम करता है, खुद मुख्तार है। और तीसरा आप उसमें कहने के जो उसका कहने के जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एल्गोरिथम है, वो ऑटोमेटिकली किस पे काम करता है जी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कौन सी? अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसीज में से जो है वो हमारी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसपे हमारा फोर्सा डॉट आयो जो है वो कोडिंग किया गया है, जिसपे हमारा फोर्सा डॉट आयो काम कर रहा है। ठीक है, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे मैं ना आप लोगों के चैट्स ऑन करूंगा। कुछ पुराने लीडर्स भी बैठे हैं, जरा इम्तिहान भी होना चाहिए ना। मुझे ये बताएं कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है फोर्सा डॉट आयो पे जो काम करी है, वो कौन सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है? उसका नाम क्या है? पुराने लीडर्स जितने भी बैठे हैं, जरा हरी अब जल्दी रिस्पॉन्स करें, जल्दी रिस्पॉन्स करें भाई। कौन सी टेक्नोलॉजी, क्या नाम है? बीएससी नहीं, पूरा नाम बताएं ना। बीएससी क्या मतलब? बीएससी कर रहे हैं आप? पूरा नाम बताएं, पूरा नाम। BEC 20, नो। पूरा नेम बताएं जी, पूरा नेम जल्दी भाई, सिर्फ दो लोगों को ही बताएं। BUSD BEP 20 नहीं भाई, ये तो टोकन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम बताना है। कल को आपको कोई बंदा पूछ लेता कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कौन सी है, भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बताएं। ठीक है, आपका सिस्टम किस ब्लॉकचेन पे कोडिंग है? यस, बीएस स्कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हमारा जो सिस्टम है वो बीएस स्कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मबनी है। प्रॉपर इस पे जो है वो कहने के काम करता है। ठीक है, बीएस स्कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हमारा जो है वो सिस्टम मबनी है। याद कर लें, अपने पास लिख लें, कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि आपके बैक ऑफिस में ही है, इसका नाम शो हो रहा होता है। कैसे शो हो रहा होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें प्रूफ दें, हमें प्रूफ दें कि आपका जो सिस्टम है वो बीएस स्कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मुश्तमिल है। तो जब प्रूफ की बात आई तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, आपको थोड़ा मध्यम नजर आ रहा होगा, मतलब थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाला यहाँ पे। तो आफ्टर दिस सेशन में आपको ये लाइव दिखाऊंगा लैपटॉप में ही ओपन करके कि ये आपके बैक ऑफिस से कैसे ओपन होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है वो किस ब्लॉकचेन पे है? वो बीएस स्कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब जब बात सॉरी, अब जब बात आई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, ठीक है, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी कोडिंग होगी या जी किस पे? बीएस स्कैन पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुई है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब कहते किसको है? ठीक है,
तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कह लें कि मैं आपको इसकी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रॉपर सिक्योर है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट है और प्रॉपर जो है वो कह लें कि मतलब प्रॉपर ट्रांसपेरेंट है और प्रॉपर अनस्टॉपेबल जो है कह लें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी 2021 की आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी जब तक आपका इंटरनेट है, जब तक आपकी बिजली है, ये बंद होने वाली नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें आप अकेले हम अकेले काम नहीं कर रहे, हमारा तो जो है ना फ़ोर्स आती है आटे में नमक भी नहीं है। ठीक है? बड़े-बड़े हेवी सिस्टम जो हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडिंग हुए हैं। बहुत सारी क्रिप्टोग्राफिक मल्टीपल जो है वो कहने के क्रिप्टोग्राफिक जो है वो ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। ठीक है? अब इसकी क्या जो है वो कहने के हमारे पास प्रूफ है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बंद नहीं होगी। अब यहाँ पे ज़िंदा मिसाल आपके पास मौजूद है। आप जब ट्रांज़ैक्शन देते हो फॉर एग्ज़ाम्पल जैज़ कैश से ईज़ी पैसे में, सादा अल्फ़ाज़ में आपके साथ मैं बयान करूँगा, ठीक है? जैज़ कैश से आप ईज़ी पैसे में क्या करते हो पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो, तो क्या होता है विदिन सेकंड पेमेंट आपके पास आ जाती है। आपने कभी सोचा कि ये एक जगह से दूसरी जगह घर में बैठ के बआसानी ट्रांज़ैक्शन का जो अमल है, ये क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात आ गई जब हम जाते हैं जी एटीएम मारने, ठीक है? एटीएम मारने जाते हैं, हम अपना कार्ड डालते हैं, एक स्पेसिफिक हम एड्रेस देते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने 5,000 की कमांड दी और सिस्टम ने जो है वो एटीएम मशीन ने आपको 10,000 दे दिया हो? नथिंग। जो कमांड आपने देनी है, उसी कमांड के मुताबिक सिस्टम ने, मशीन ने आपको उतने पैसे देने हैं, ठीक है? कभी ऐसा नहीं ना हुआ किसी के साथ? अब वो जो प्रोसेस का अमल है, वो जो आपकी कहने के कमांड का अमल है और पैसे लाने का अमल है, वो क्या है? वो दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आने वाले वक़्त में विद इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है? विद इन फ्यूचर आपकी 2025 की वो टेक्नोलॉजी जिसमें आपका निज़ाम तलीम, निज़ाम वोटिंग ये सारी की सारी चीज़ें किस पे आने वाली हैं? ब्लॉकचेन पे आने वाली हैं। आई होप सो मेजर कांसेप्ट ब्लॉकचेन का भी क्लियर हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये साबित हुआ कि हमारा जो सिस्टम है, वो प्रॉपर सिक्योर है, हमारा बिलीव इस पे स्ट्रांग हो गया, हमारा जो बिलीव सिस्टम है वो इस पे स्ट्रांग हो गया कि ये कहीं पे जाने वाला नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि मिस्टर लाडो जो है, मिस्टर लाडो जो फोरसाज का को-क्रिएटर है, डेवलपर है, वो ये कहता है कि सिस्टम कभी बंद नहीं होता। सिस्टम कभी बंद नहीं होता। जब सिस्टम पे काम करने वाले लोग सिस्टम को छोड़ जाएँ, तब सिस्टम बंद हो जाता है। ठीक है? लेकिन ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट है, प्रॉपर सिक्योर है, ये कहीं पे जाने वाला नहीं है। बात अब हमारी ये सारी विद इन प्रूफ जो है, वो क्लियर हो गई कि हमारा जो सिस्टम है, वो कहीं पे जाने वाला नहीं है। ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन होती है इसकी बीयूएसडी और बीएनबी में होती है। आपको कितने रिक्वायर्ड होते हैं? आपको 10 बीयूएसडी और 0.006 बीएनबी जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा यहाँ पे आपको एक और मजे की बात बताऊँ 0.006 बीएनबी उनकी डिमांड होती है। ठीक है 0.006 बीएनबी उनकी डिमांड होती है आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एंड पे थोड़े से बीएनबी बच जाते हैं ठीक है वो उनकी डिमांड होती है डिमांड पूरी करनी होती है लेकिन उसमें से आपके बीएनबी बच जाते हैं लेकिन 0.006 आपको चाहिए होते हैं $10 0.006 बीएनबी जो रेट चल रहा होता है उस रेट के हिसाब से आपने पेमेंट करनी होती है रजिस्ट्रेशन का भी आपको पता चल गया जी 10 बीयूएसटी 0. बहुत सारे न्यू लोग आते हैं उनको यही नहीं पता कि हमने अकाउंट कैसे रजिस्टर करवाना है ठीक है तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बीयूएसडी टोकन अब आप जिस टोकन पे काम कर रहे हैं आपको उस टोकन की इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए व्हाट इज बीयूएसडी टोकन क्या है बीयूएसडी टोकन है बाइनांस यूनाइटेड स्टेट डॉलर ये एक क्रिप्टो करेंसी है ठीक है जिसे हम डॉलर की सूरत में बाइनांस से परचेज करते हैं और बाइनांस पे ही जाके इसको सेल करते हैं अच्छा बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं कि गूगल से यार डॉलर का रेट ये है सर हम बाय इतने में करते हैं सेल इतने में करते हैं व्हाट इज द रीजन ठीक है ये क्या रीजन है बाय हमने मतलब हाईएस्ट तादाद में हमने बाय किया सेल हमें 2 रुपए 3 रुपए कम हम सेल कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ ये देखें
आप मार्केट में जाते हैं, कहीं पे भी आप फिजिकली चले जाएं, ऑनलाइन ऑनलाइन तो आजकल बहुत कम है, ठीक है। आप फिजिकली जाके मार्केट में मोबाइल लेते हैं, मोबाइल डब्बा पैक आपने मोबाइल लिया, डब्बा पैक मोबाइल लेने के बाद आपने क्या किया, उसे खोला, खोल के जो है वो आपने 1 मिनट भी नहीं चलाया, एक दुकान से दूसरी दुकान आपने सेल किया, डायरेक्ट उसकी 5 से 6 हज़ार रुपया कीमत गिर जाती है। ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही डॉलर का हिसाब है। जब आप लेने जाते हैं तो वो क्या होता है, आपको बड़ा जबरदस्त डब्बा पैक डॉलर मिलता है, ठीक है। आपको डब्बा पैक आपका डॉलर मिलता है। जब आप सेल करने जाते हैं तो उसकी 1 रुपए 2 रुपए जो कीमत है वो डाउन हो जाती है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जितनी अमाउंट आप बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख के डॉलर लेने हैं, उतनी आपको डॉलर सस्ता मिलेगा। आपने 2 लाख के लेने हैं, आपको 2 रुपए और सस्ता मिल जाएगा। आपने 3 लाख के लेने हैं, आपको डॉलर 3 रुपए और सस्ता मिल जाएगा। मतलब जितनी अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उतना डॉलर रेट नीचे आता जाएगा बाइनांस पे, ठीक है। अगर आप 2 हजार के लेने, 2 हजार केवल तो वहां से मिलते नहीं है, 3 हजार मिनिमम जो है, ठीक है। 3 हजार के लेने हैं, उतनी ज्यादा उसकी प्राइस होगी, ठीक है। जितनी लो आपकी अमाउंट होगी उतनी ज्यादा प्राइस होगी उसकी, और जितनी ज्यादा आपकी अमाउंट होगी उतना जो है वो कहने के आपका क्या होगा, उतना ज्यादा आपको जो है वहां से डिस्काउंट मिल जाएगा बाइनांस से, ठीक है। मतलब डॉलर रेट आपको जो है वो लो मिल जाएगा। ठीक है, डन हो गया। अब ये चीज आपकी क्लियर होगी, हाँ, मतलब हाईएस्ट बाय और सेल वाली, ठीक है। बीयूएसडी बीएनबी का भी क्लियर हो गया कि बीएनबी जो है वो नेटवर्क फीस होती है, वो लगनी होती है आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अब जो बीयूएसडी है, बीयूएसडी इज अ क्रिप्टो करेंसी विद अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दैट इज इक्वल टू $1। एक जो बीयूएसडी है वो किसके इक्वल है, वो $1 के equal है। It has a fully verified code and is improved by the New York State Department of Financial Services। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। रिसेंटली एक न्यूज चली थी जिसमें ये बताया गया था कि बीयूएसडी टोकन बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बीयूएसडी टोकन जब बंद हो जाएगा तो फिर फोर्साज का क्या बनेगा। ये मैं आपको एक और बात बताता हूँ। और साज इस टाइम 3 टोकन्स पे काम कर रहा है, 4 टोकन्स पे काम कर रहा है, एथीरियम, ट्रॉन, बीयूएसडी, बीएनबी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कल को बीयूएसडी टोकन बंद हो जाता है तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बीएनबी में होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपने अपना अकाउंट रजिस्टर किया था तो साथ पे 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं, एक आ रहा होता है इंप्रूव्ड बीयूएसडी, नीचे साथ ही आ रहा होता है इंप्रूव्ड बीएनबी। आप बीएनबी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या बीयूएसडी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। हिसाब वही होगा, लेकिन बीएनबी की जो प्राइस है वो जो बहुत ज्यादा आजकल जो रेट है बीएनबी का वो बहुत ज्यादा अप जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि बीयूएसडी टोकन बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या हुई थी। देखें, जो बीयूएसडी टोकन है वो जो मालिक है बाइनांस का, सीजी, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कल को कोई भी बंदा आपके आके जो है आपके सामने सवाल रख सकता है कि यार ये ट्वीट है सीजी की, जो बाइनांस का मालिक है, तुम अपनी छोड़ रहे हो। हम मानते हैं। सीजी ने क्या अपनी ट्वीट की, सीजी कहता है कि जो बीयूएसडी टोकन है ये बाइनांस इशू नहीं करता, ठीक है। बाइनांस इशू से मुराद के बाइनांस इससे नहीं बनाता, ये किसी से बनाया हुआ लेके यहाँ पे सेल करता है, सिंपल। यहाँ पे एक्सेस मिली हुई है, सिंपल, ठीक है। उसने ये नहीं कहा था बीयूएसडी टोकन बंद हो जाएगा, ये वो सारी चीजें। विद इन फ्यूचर उसने क्या चीज की कि अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए वैसे बंद भी करते हैं तो वो क्या होगा, वो किसी और से, मतलब अभी तो ये न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज इसे दे रहा है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल न्यू एक जो डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल सर्विस जो है वो कहने के इसे दे रहा है, स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट, अगर वो ये कल को बंद भी करता है, वो क्या करेगा, वो किसी और से ले लेगा। आपको पता है लोग हाईएस्ट तादाद में जाके बाइनांस पे ट्रेडिंग करते हैं बीयूएसडी टोकन से, ठीक है। और भी डिफरेंट लोग जो हैं वो क्रिप्टो, आप जब ये चीज चली थी तो लोगों ने जो बीयूएसडी पड़े हुए थे जिनके पास 1500, 1000, 2000, उन्होंने सेल कर दिए थे, ठीक है, कि बीयूएसडी बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। विद इन फ्यूचर अगर बंद भी होता है तो वो थोड़ी देर के लिए होगा, वो दोबारा से किसी और से सर्विसेज लेके उसे दोबारा से बना के दोबारा से इशू कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे ये जो बीयूएसडी है ये जो बीयूएसडी है ये इसकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अब जो अथेरियम है वो सम टाइम बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। वो सम टाइम बहुत ज्यादा नीचे आता है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत डाउन हो जाएगी। इसी तरीके से ट्रॉन है, उसका रेट सम टाइम बहुत ज्यादा
अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ज़्यादातर वो ट्रॉन अप ही रहता है, डाउन नहीं आता, ठीक है? जो ये बीयूएसडी है, अब ये देखें एक पहले जब मैंने सिस्टम को जॉइन किया था तब इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ₹2700 थी, ठीक है? मतलब कि 200 समथिंग का रेट था, तब 2700 इन्वेस्टमेंट थी जब मैंने सिस्टम को जॉइन किया था। मतलब कि फिक्स कॉस्ट मतलब कि 6 महीने 6 महीने कह रहा हूँ सॉरी 2 से 3 मंथ के अंदर जो है ना ये यहाँ पे ही रहा। उसके बाद ये अब अप आया। अब इसका मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं, ₹3700 इन्वेस्टमेंट चल रही है, ठीक है? मतलब कि एक जगह पे ठहरा हुआ है। वो कहता है कि 2 दिन उसने नीचे आ जाना है इथेरियम ने, 2 दिन ऊपर चले जाना है। तो बीयूएसडी जो है ये प्रॉपर फिक्स्ड कॉस्ट के साथ जो है वो प्रॉपर जो है वो कह लें कि रहता है 2-3 मंथ इसकी अपनी ग्रिप होती है, उसके बाद अप डाउन होता रहता है, ठीक है? मतलब ₹1 ₹2 जो है वो अप डाउन होता रहता है, ठीक है? ऑल द अपॉर्चुनिटी डैश क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड मतलब कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से बीयूएसडी पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये कोई आम टोकन नहीं है, बहुत सारे लोग मुँह उठा के कहते हैं बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये कोई जो है वो कहने के हलवा थोड़ी है कि आपने खाया और बाद में खत्म हो गया, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? उसके बाद सिंपली जो थर्ड पॉइंट है, सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, सिंपल अल्फाज में आप बाइनेंस पे जाते हैं, वहाँ पे रेट चेक करते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है अपनी जो है वो कहने की टैक्सेस वगैरह डाल के आप लोगों के, तो जो इन्वेस्टमेंट बनती है आपको रोज़ाना डेली बेसिस पे हमारे सीनियर जो हैं वो जब परचेज़िंग करते हैं, तो आपको रेट अपडेट कर देते हैं, ठीक है? होपफुली बेसिक कांसेप्ट इज़ क्लियर, ठीक है? अच्छा मुझे यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ को-होस्ट बताए कि मेरी वॉइस क्लियर है क्योंकि मुझे अभी मैसेज आया है कि योर कनेक्शन इन अनस्टेबल। जी सर, आपकी वॉइस ज़ीशान बिल्कुल भाई, क्लियर है। चलें जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑल थिंग इज क्लियर, डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर हो गया, ब्लॉकचेन क्लियर हो गया, उसके बाद हमारा जो है वो कह लें कि रजिस्ट्रेशन क्लियर होगी, ठीक है? रजिस्ट्रेशन हमारी जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी कि बीयूएसडी टोकन क्या है, बीएनबी क्या है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी फोरसाजिस नेटवर्किंग प्लान। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आके घबरा गए होंगे, न्यू लोग, सिंपली तौर पे फोरसाज एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? अब आप लोग अब आप लोग कहेंगे कि ये कौन से प्लेटफॉर्म में आ गया कि बंदे जोड़ने वाला काम। बहुत सारे लोगों के माइंडसेट को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है कि लोग ये समझते हैं कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्किंग की वर्थ की अगर बात करें, तो अगर मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग वर्थ अगर मैं इसकी निकालूं गूगल से, जब मैं ये स्लाइड बना रहा था तब मैंने जब कहने की इसकी वर्थ निकाली तो आप हैरान हो जाएंगे, राउंड अबाउट 180 बिलियन डॉलर्स की ये जो है वो कहने की इंडस्ट्री बन चुकी है। $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग जनरेट कर रहा है ऑलमोस्ट 32.50 बिलियन डॉलर्स की सेल नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो कहने के कर चुका है, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग सबसे हाईएस्ट सेल, सबसे टॉप सेल इस वक्त जा रही है कल कितनी 32.50 बिलियन डॉलर्स। सर ये आप अगर पाकिस्तानी कैलकुलेटर में आप इसे कैलकुलेट करें तो आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा। राउंड अबाउट अगर बात की जाए तो 180 बिलियन वर्थ है नेटवर्क मार्केटिंग की। सर आप उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे एडमंस मौजूद हैं, बैठे अमीर हो रहे हैं, लेकिन सर आप इस सिस्टम की खूबसूरती क्या है, इस सिस्टम में क्या खूबसूरती है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप मालिक को अमीर नहीं करते, ओनर को कुछ नहीं जाता, 100% कमीशन आपको ही मिलता है, ठीक है? इसमें आप अमीर होते हैं। आप देखें हमारे सीनियर सर शहजाद भट्टू साहब, ठीक है? कितने मंथ के अंदर सर 11 मंथ के अंदर कितने पैसे कमाए हैं, 3 करोड़ रुपया कमाया सर 11 मंथ के अंदर। बिलियन डॉलर में उन्होंने सर सॉरी मिलियंस जो है वो कहने के मिलियंस मिलीनियर वो जो है वो बन चुके हैं, ठीक है? सर शहजाद भट्टी तो अगर वो बन सकता है 20 साल का लड़का, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह पाक ने उसे भी अकल दी, अल्लाह पाक ने हमें भी अकल दी, अल्लाह पाक ने उससे भी शऊर अता किया, अल्लाह पाक ने हमें भी शऊर अता किया, अल्लाह पाक ने उससे भी दिमाग अता किया, अल्लाह पाक ने हमें भी दिमाग अता किया। फर्क कहां पे आ गया? फर्क आ गया आपकी मेहनत का, आपकी सोच का, आपकी
बिलीफ सिस्टम का। उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, वो वहां से 3 करोड़ रुपया कमा गया। हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं, हम मेहनत नहीं करते, यहाँ पे बैठे कहते हैं टीम नहीं बनती। वो बंदा 1 लाख लोगों को कामयाब कर गया, हम हमारे साथ जो है वो 2000 लोग नहीं कामयाब हो रहे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम अपनी चीज को उस तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। एक लीडर छोड़ के ज्यादा दूसरा कहता है कि यार मैंने नहीं करना। ये क्या बात है? मैंने उसे इतना सिखाया, इतना बताया। आज यहाँ पे 73 लोग बैठे हैं। 73 लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सिखाया, बताया, टीच एंड ट्रेन किया। क्या 73 लोग ऐसे बन गए? ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ के साथ सिंसियर हैं, ठीक है, जो कुछ करना चाहते हैं। आपको क्या पता, मेरा नेटवर्क बना नहीं, मेरा नेटवर्क टूटा नहीं, कितनी मुश्किलात का सामना किया। अगर आज इस मकाम पे मौजूद हो तो रीजन क्या है? मैंने सिस्टम के ऊपर बिलीव रखा है, अभी तक बिलीव है। इंशाल्लाह एक दिन हम भी सरशदाद वट्टू की तरह यहाँ से मिलीनियर बन चुके होंगे, ठीक है। तो रीजन आप ये ना सोचें कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला। मैं आपको बताता हूँ, हर काम में बंदे जोड़ने हैं, हर काम में। अब मैं आपको प्रूफ देता हूँ। प्रूफ कैसे देता हूँ? अमेज़न को उठा लें, सबसे पहले दुनिया का टॉप क्लास वर्ल्ड जो है वो कहने के प्लेटफॉर्म है मतलब के जो आपका ई कॉमर्स का, ठीक है, अमेज़न को उठा लें आप, ठीक है। उसकी पर डे की सेल कितनी है? $3 बिलियन है। $3 बिलियन है। सर नेटवर्क मार्केटिंग की सेल आपने वर्थ चेक किया? 32 पॉइंट मतलब 32.50 बिलियन। उसकी कितनी है? $3 बिलियन। सिर्फ $3 बिलियन सर, उसकी वर्थ और इसकी वर्थ जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अब अगर अमेज़न के पास नेटवर्क ना हो, अमेज़न के पास जाके लोग जो है वो कह लें कि अकाउंट जो है वो कह लें कि ना एक्टिव करें, वहां पे जाके जो है वो परचेजिंग ना करें, तो क्या अमेज़न $3.5 बिलियन की सेल कर सकेगा? दिस आंसर इज नो। उसके पास नेटवर्क है, आज वो इस मकाम पे है, ठीक है। आप देखें जैज, हर बंदा यहाँ पे जैज यूज करता है। जैज की पर डे की सेल कितनी है? 2 पॉइंट समथिंग बिलियन है। पर डे की सेल की बात कर रहा हूं। आप ये देखें कि हर बंदा, अगर यहाँ से 71 लोग मौजूद हैं, रोजाना आप 100 का लोड करवाएं तो बात कहां पे जाती है, ठीक है। तो मतलब कि अगर जैस के पास अगर जैस के पास नेटवर्क ना हो तो क्या वो $1 बिलियन में खेल सकता है? दिस आंसर इज नो। केएफसी एक ब्रांच स्टार्ट की थी सिर्फ उस बंदे ने, केएफसी की एक ब्रांच स्टार्ट की थी। आज हर शहर में, बल्कि आउट ऑफ कंट्री में भी केएफसी मौजूद है। अगर वो हिम्मत हार जाता, मेहनत ना करता, छोड़ देता कि मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। उसने अपना नेटवर्क बिल्ड किया। मैकडोनल्ड्स को आके देख लें, मैकडोनल्ड्स यहाँ पे भी, आउट ऑफ कंट्रीज में भी है, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उन्होंने सब ने नेटवर्क बिल्ड किया। अगर हर चीज में नेटवर्क ही बिल्ड करना है तो क्यों ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें जो कि प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन है, जो वर्क ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। कोई विड्रॉ की रिक्वेस्ट नहीं लगानी पड़ती, हमने खुद नहीं अमीर होना है। अब डिपेंड ये आप पे करता है कि आप इसे किस तरीके से लेके चलते हैं। सिखाना हमारा काम है, माइंड यूज करना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है। अल्लाह पाक की साथ, अल्लाह पाक की जो जात है वो सिला देने वाली है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि फोरसाज कौन सा प्लान है जी? फोरसाज नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है। आपको यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, जो कि इस वक्त $180 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले वक्त में ये $1 ट्रिलियन तक जाने वाली है। कभी आपने सोचा कि आपके और मेरे बच्चे जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की जॉब करेंगे? आने वाले वक्त में ये एक्सपेक्टेड है। आपके बच्चे, मेरे बच्चे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नेटवर्क मार्केटिंग की जॉब कर रहे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करेंगे। आने वाला जो दौर है वो जदीद आ रहा है, ठीक है। अगर हम अभी इन टेक्नोलॉजीज को नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में हम बहुत ज्यादा लॉस पे जाने वाले हैं, ठीक है। आपको पता लास्ट टाइम कोविड आया, बहुत सारे लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, ठीक है। जो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए उन्होंने ठीक ठाक पैसा कमाया, कोविड में उनकी मौजें लग गई और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। वो बेरोजगार कौन लोग हुए थे? वो बेरोजगार वो लोग हुए थे जिनको इन चीजों का पता नहीं था, जिनको इन चीजों का इल्म नहीं था। जो रोजगार था उसने यहाँ ठीक ठाक पैसे कमाए कोविड में, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने कोविड में पैसा कमा के अपनी दूसरी शादी भी करवाई है। हकीकत बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रीजन है आपके माइंडसेट की। अपना माइंडसेट जो है वो जहां पे मर्जी ले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, फोरसाज की मार्केटिंग। फोरसाज की मार्केटिंग अब यहाँ आपको करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग तो करनी ही करनी है हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने यहाँ पे मार्केटिंग करनी है। हमारे पास इस टाइम पे 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं।
डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं BUSD और NFT। अच्छा जी, अब NFT आपको पता है कि NFT जो है वो नॉन फंगिबल टोकन है। आने वाले वक्त में उसकी प्राइस बड़ी कमाल की जो है, जिन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं उनको बड़ी कमाल की जो है वो कहने की प्राइस अच्छी जो है वो कहने के मिलने वाली है, ठीक है, आने वाले वक्त में। आपने सोचा होगा, सुना होगा, आज से कई दौर पहले मैं तब ऑलमोस्ट 5वीं जमात में था कि पता नहीं 6ठी जमात में था, तो ऑलमोस्ट तब बिटकॉइन न्यू न्यू आया था, न्यू न्यू बिटकॉइन आया था। तो उस वक्त उसकी प्राइस जो है वो 1000 इस तरीके से होती, लेकिन उस वक्त जो है 1000 बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने वो परचेज किए थे। अब ये हकीकत करें तो मेरे कुछ स्कूल के जो हैं कॉलेज स्कूल के सॉरी स्कूल के जो है फ्रेंड्स, उन्होंने अपने पैसे जोड़ के भी परचेज किए थे, ठीक है। अब एक लड़का था, उसने क्या किया, उसने बिटकॉइन लिए और थोड़ा-सा रेट मतलब अप गया, उसने क्या किया, उसने अपने सारे बिटकॉइन बेच दिए और बेच के पिज़्ज़ा खा लिया। बेच के क्या किया? बेच के पिज़्ज़ा खा लिया। और जिन्होंने होल्ड करके रखे थे सर, आज आप जाके उसकी बिटकॉइन की प्राइस चेक करें। एक बिटकॉइन जब उसकी मार्केट प्लेस लॉन्च हुई बिटकॉइन की, तो वो बंदा बेचारा सर पकड़ के बैठ गया, मैंने तो अपना फ्यूचर तबाह कर दिया। एक बिटकॉइन की आज आप प्राइस चेक करके देख लें, वो कहाँ पे इस वक्त मौजूद है, ठीक है। तो फोर्स आज की इसी तरीके से आपका NFT है इसी तरीके से आपका NFT है जो कि फोर्स आज में इस वक्त अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उन्होंने सेलिंग पे लगाए हुए हैं, लेकिन भाई हमने तो सेलिंग पे नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि जब हमें प्रॉपर इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा देन हम जो है वो इसको सेलिंग पे लगाएंगे, ठीक है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। फोर्साज मार्केटिंग यहाँ पे आपने करनी है। फोर्साज की मार्केटिंग उसके मैट्रिक सिस्टम ऑन डिसेंट्रलाइजेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट लेने के लिए कम फॉर इनवाइटिंग न्यू पार्टनर्स टू योर टीम्स, अपनी टीम का हिस्सा बनाना है और उनको रजिस्ट्रेशन करवानी है अपने लिंक के थ्रू। अब जब लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगी वो किस पे होगी? वो प्रॉपर ब्लॉकचेन पे होगी और जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपके पर्सनल वॉलेट में, ठीक है। आपको 4 मार्केटिंग प्रोग्राम की एक्सेस दी गई है, X4 प्रोग्राम, सॉरी X3 प्रोग्राम, X4 प्रोग्राम, 3X प्रोग्राम, X गोल्ड प्रोग्राम, ठीक है। इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंडीशन है, ये प्रॉपर आपके ही पार्टनर्स में डिवाइड होती है। किसी एडमन को, किसी ओनर को 1 रुपया नहीं जाता, 100% कमीशन आप में, आपकी टीम में डिवाइड होता है। मार्केटिंग किस तरीके से करनी है जी? आप इसकी पार्टनर कहां से लेके आए सर? कल का सेशन आपने मिस नहीं करना। कल के सेशन में आपको यही बताऊंगा कि पार्टनर्स को कैसे लेके आना है, क्लाइंट कैसे लेके आने हैं, डीलिंग किस तरीके से करनी है, उसे हमने हैंडल किस तरीके से करना है, ठीक है। अब फोर्साज इकोसिस्टम क्या है? बहुत सारे लोग आपसे आके पूछेंगे, यार तुम जिस सिस्टम पे काम करते हो, तुम जिस सिस्टम का हिस्सा हो, उसका इकोसिस्टम क्या है? फोर्साज का इकोसिस्टम है आपकी हर एक चीज दूसरी चीज से रिलेक्ट करती है। मतलब कि आपका पहला यूजर आपके दूसरे यूजर के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, पांचवा फिर पहले के साथ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर X4 3X प्रोग्राम, X गोल्ड प्रोग्राम, ये सारे जो मैट्रिक्स हैं, 3 मैट्रिक्स जो हैं, ये आपको नॉन वर्किंग प्रॉफिट देते हैं। नॉन वर्किंग प्रॉफिट कैसे देते हैं? फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैम फौजिया हैं, ठीक है, मेरी वजह से, मेरे काम करने से जो प्रॉफिट मुझे आना था वो मैम फौजिया की टीम में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जिस टीम में वो मेरा प्रॉफिट डिवाइड हुआ है, मुझे वहां से डबल होके मुझे प्रॉफिट आएगा, मुझे उम्मीद है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कब आएगा। आता जरूर है, 100% आता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो है वो कह लें कि सर जीशान है, सर जीशान के किसी टीम मेंबर से जो है वो मुझे प्रॉफिट आना है, ठीक है। मतलब कि वो प्रॉफिट किसको चला जाता है? मेरे अपलाइन को चला जाता है। अब जो अपलाइन है उसकी तरफ से भी मुझे आने की उम्मीद है। मतलब कि हर एक चीज दूसरी चीज से रिलेक्ट होती है सवाए X3 प्रोग्राम से। X3 प्रोग्राम 100% अपलाइन अपलाइन अपलाइन, उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर
100% अपलाइन को ही जाता है। बाकी सारी चीजें किसके साथ रिलेक्ट होती हैं? दूसरी चीजों के साथ रिलेक्ट होती हैं, ठीक है। अब फोरसाज का मैं आपको बता दूं, फोरसाज इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, ठीक है। फोरसाज जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। रिजल्ट्स कम फॉर एक्शंस, अगर आप अपने अंदर एक जज्बा जुनून पैदा करेंगे तो व्हाई नॉट आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लर्न हिंदी एकेडमी, आपको पता है कि हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं, सपोर्ट करते हैं, जहां पे किसी चीज की समझ नहीं आई हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। आप कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं, आए हम आपको मिल के सपोर्ट करेंगे, मिल के आपको जो है वो कहने के सिखाएंगे, बताएंगे कि आप किस तरीके से यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। अब आते हैं जी हाउ टू यूज फोर्सा डैशबोर्ड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी तवज्जो के साथ बैठिएगा और बड़े मतलब आप बैठिएगा तवज्जो के साथ, आपको बताने लगा हूं कि आप अपना जो डैशबोर्ड है आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो आप अपने डैशबोर्ड को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, सर लिंक कॉपी नहीं हो रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, मतलब कि पता नहीं चलता कि न्यू पर्सन होते हैं, न्यू पर्सन को पता नहीं होता कि हमने जो है वो कहाँ से इसको ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो फोन की स्क्रीन है उसको करूंगा विजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो अकाउंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना है जी अपने ट्रस्ट वॉलेट पे, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट पे जाने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने जाना ब्राउजर पे, ब्राउजर पे जाके जी इसको करना है अपने अकाउंट को ओपन, ठीक है। अब इसमें बेसिक बेसिक चीजें आपको बताने लगा हूं, जरा तवज्जो के साथ बैठिएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो है वो अपना अकाउंट लॉगिन करना होता है। चलें जी, ये हमारा अकाउंट हो गया लॉगिन, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं जी, ये मेरा नाम है, ठीक है। ये आपका आईडी नंबर होता है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये नहीं पता आईडी नंबर क्या है मेरा, ये आपका आईडी नंबर होता है। यहाँ पे आपके ट्रस्ट वॉलेट का लिंक शो हो रहा होता है, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है कि आपने किस मंथ में कौन सी तारीख को ज्वाइन किया था। अब ये आईडी किसकी होती है जी, ये आईडी उस पर्सन की होती है जिसने आपको ज्वाइन करवाया है। अगर आप इस आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस पर्सन की आईडी पे चले जाएंगे, उसकी आईडी को देख सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपके रैंक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके रैंक होते हैं, ठीक है। रैंक कैसे? आपका बेसिक रैंक होता है पहला, ठीक है। जब आप पहली 3 ज्वाइनिंग करवा लेते हैं उसके बाद आपका रैंक आता है जी आपका रैंक आता है जी ब्रोंजा का, ठीक है। उसके बाद जब आप 25 ज्वाइनिंग करवा लेते हैं फिर आपका रैंक हो जाता है सिल्वर का, और जब आप 50 ज्वाइनिंग करवा लेते हैं तब आपका रैंक हो जाता है जी गोल्ड का। जब आपका रैंक गोल्ड का हो जाते हैं फिर आप फोर्साज के जो प्योरिटी लीडर्स हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा होगा, आप इसको कॉपी करके टेलीग्राम पे डालेंगे, उनका ग्रुप शो होगा, तो आप उनके प्योर मतलब कि आप फोर्साज के जो ऑफिशियल लोग हैं, मतलब कि जैसे मिस्टर एडी हो गए, मिस्टर जैमिनी हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं फोर्साज के को क्रिएटर से, जिन्होंने इस सिस्टम को लेके चल रहे हैं, सपोर्ट टीम से, ठीक है। आप उसके साथ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बेल आइकन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये जो बेल आइकन है ये नोटिफिकेशन होता है कि आपको इतने डॉलर इस आईडी से रिसीव हुए हैं। जैसे अभी यहाँ पे रेड कलर का नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब यहाँ पे मेरा जो लेवल है ये रिसाइकल हुआ है, ठीक है। लेवल क्या हुआ है जी, रिसाइकल हुआ है, मतलब दोबारा से भरने के लिए तैयार हुआ है। और ये चेक करें, मुझे $5 रिसीव हुए हैं। किस आईडी से? इस आईडी से मुझे $5 रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होते हैं, आपको क्या चीज कहाँ से शो हुई है। उसके बाद ये जो चीज है $4741, ठीक है। ये मैंने जब से ज्वाइन किया है तब से लेके अब तक मैं इस सिस्टम से इतने डॉलर कमा चुका हूं,
टोटल अर्निंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो अर्निंग शो हो रही है $5, ये मेरी 24 घंटे की अर्निंग है। जैसे अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया था ना, 24 घंटे के बाद ये अर्निंग आपकी गायब हो जाएगी। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये गायब हो गई सर। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी, ये 24 घंटे के लिए होती है, 24 घंटे के बाद गायब हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत सारे न्यू लोग आते हैं, वो कहते हैं सर हमारा लिंक कौन सा है? तो आपका जो लिंक है वो ये है। ये कॉपी करने से भी नहीं कॉपी होगा। बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कॉपी कर लिया जी, कॉपी हो गया, ये ऊपर ऑप्शन भी आ जाता है, लेकिन ये कॉपी नहीं हुआ होता। बहुत सारे लोग शेयर पे क्लिक करते हैं, शेयर भी नहीं हो रहा होता। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर फिंगर रखनी है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। चलें जी, ठीक है। आपने क्या करनी है जी, आपने इसके ऊपर जब फिंगर रखनी है, ठीक है, जब जैसे ही आप इसके ऊपर फिंगर रखेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, साथ ही ऊपर कॉपी का ऑप्शन आएगा, तो आपका ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आके कहते हैं कि सर जी हमारा जो है वो ये शो नहीं हो रहा या किस तरीके से, तो आप सिंपली इसके ऊपर जो है वो इस तरह से फिंगर रखें, ठीक है। जैसे फिंगर रखेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी करके आप उस पर्सन को सेंड कर दें जिसने आपके साथ आके ज्वाइन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड भी होता है जी, ये आपका जो है वो कार्ड होता है, ठीक है, जो आपके पास शो होता है, जिसमें आपकी टोटल इनकम और ये वो सारी चीजें जो है वो इसमें शो हो रही होती हैं, ठीक है। इसमें अब ये मेरा कार्ड है, ठीक है, ये मेरा अपना कार्ड है, ठीक है। इसमें ये मेरी आईडी है, ये मेरे BUSD है कि मैं यहाँ से इतना कमा चुका हूँ, ये मेरी जो है वो कह लें कि कोड है, ठीक है, और ये मेरी लिंक नीचे आ रहा होता है, ठीक है। ये आपका एक जैसे ATM कार्ड होता है, सिंपली उस तरीके से है, ये कार्ड इन्होंने वैसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। विद इन फ्यूचर उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये लॉन्च भी हो जाएगा, लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज में, इधर पाकिस्तान में नहीं। अच्छा जी, अब नीचे आते हैं जी, ये आपके डायरेक्ट पार्टनर्स होते हैं, मतलब डायरेक्ट जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया होता है। 60 लोग मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन है, ठीक है। ये जो होती है टीम, ये इन 60 लोगों ने मिल के कितने की टीम बनाई है जी, 2255 लोगों की टीम बनाई है, ठीक है। ये नीचे जो ज्वाइनिंग आ रही होती है 12, ये ज्वाइनिंग, ये 24 घंटे की ज्वाइनिंग होती है। 24 घंटे में 12 लोग मेरी टीम का आके हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके लेवल्स होते हैं जी, यहाँ पे आपका X3 प्रोग्राम होता है, X4 प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये किस तरीके से काम करते हैं इसकी प्रॉपर मैं आपको एक वीडियो बना के इंशाल्लाह आफ्टर दिस सेशन दूंगा, लास्ट सेशन के बाद, ठीक है। X3 प्रोग्राम ये आपका शो हो रहा होता है, उसके बाद ये आपके लेवल्स होते हैं, ये 3x लेवल होता है, ये x गोल्ड का आपका लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद ये एम्बेसडर प्रोग्राम होता है, ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। कुछ टास्क होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। टास्क कंप्लीट करने के बाद आपको मंथ के एंड पे फर्स्ट 5 लोगों को $100 का रिवार्ड, अगले 5 को $80 का, उससे अगले मतलब पहले 20 लोगों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लास्ट जो रिवार्ड होता है, मतलब 20 लोग जो होते हैं, लास्ट जो 5 लोग होते हैं उनको $40 मतलब 10,000 का उनको भी रिवॉर्ड मिलता है आफ्टर दिस मंथ, मतलब के मंथ खत्म होने के बाद, ठीक है। अभी मंथ खत्म हो रहा है, रिसेंटली बहुत सारे लोग फिर न्यू एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे अब ये क्या आ रहा होता है जी, ये यहाँ पे टोटल मेंबर्स, फोर्साज के टोटल मेंबर जो हैं वो ऑलमोस्ट इतने हो चुके हैं, 1 मिलियन समथिंग जो है वो हो चुके हैं। आज की डेट में 1600 लोगों ने फोर्साज को ज्वाइन किया, ठीक है। और अगर बात करें कि फोर्साज यहाँ से कितना रेवेन्यू लोगों को दे चुका है, तो ये तो मेरे हिसाब में भी, मेरा मैथ भी कमजोर है, तो ये आप इसे खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आज की बात करें, आज जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है लोगों में डॉलर्स की, वो 67,000 समथिंग है, ठीक है। 67,000 और समथिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए हम लोग, तो यहाँ पे जो है वो कह लें कि आपको ये शो हो रहा होता है कि इस आईडी को 2 मिनट पहले इतने डॉलर मिले, इस आईडी को 2 मिनट पहले इतने डॉलर मिले, ठीक है। इस तरीके से शो हो रहा होता है। ये आपका हो गया आपका अकाउंट, ठीक है, प्रॉपर। अब जब आप यहाँ पे 2 बार पे जाते हैं, तो ये आपका डैशबोर्ड है, सारे का सारा आपका डैशबोर्ड होता है। यहाँ पे टीम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे टीम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपके पार्टनर, लिंक्स, स्टेट और मैसेजेस, ये 3 ऑप्शन आते हैं जब आप टीम पे क्लिक करते हैं। पार्टनर्स पे अगर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पार्टनर्स ओपन। अच्छा, यहाँ पे एक और न्यू सिस्टम आया है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल अब ये 2 मेरे लीडर हैं, इन दोनों लीडर ने 24 घंटे पहले एक एक ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग लगवाई है, ठीक है, एक एक ज्वाइनिंग लगवाई है। और इनकी टीम में टोटल अगर पार्टनर की बात करूं तो इतने, इसकी 6 पार्टनर है, इसके 37 पार्टनर है, इसके 1800 बीयूएसडी कंप्लीट हो चुके हैं, इसके 95 बीयूएसडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें बताते हैं आपको। ये पार्टनर मेरा है, इसका एक्स गोल्ड का 1 लेवल है, इसके 3 लेवल है, इसके ट्रिपल एक्स में 3 लेवल है, इसका कोई भी नहीं है, इसके 6 लेवल एक्स 4 में है, इसके 2 लेवल है, इसके 6 लेवल एक्स 3 में है, इसके इसके 2 लेवल है, ठीक है। और इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी जो है वो ये है, ठीक है। अब आईडी के बाद इसका जो लिंक है, वॉलेट का लिंक है वो ये है, ठीक है, वॉलेट का लिंक इसका ये है, ठीक है। इसने मेरे साथ कब ज्वाइन किया था, ये टाइम 12:26 ये उनका यूटीसी का टाइम आ रहा होता है, ठीक है। और ये डेट है 19/12/2022 को इसने मेरे साथ ज्वाइन किया था। ये आपके सारे पार्टनर जो है वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं आपकी टीम में, ठीक है। आपकी टीम में आपके ये सारे शो हो रहे होते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आपने कहा था कि प्रूफ देंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो बीएससी स्कैन पे ही रजिस्टर है। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये तीर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास प्रॉपर जो इसकी सिचुएशन होती है बीएससी स्कैन की, इसके इसके एड्रेस की, वो सारी खुल जाती है। अब ये पर्सन है, इस पर्सन के ट्रस्ट वॉलेट में $5 पड़े हुए हैं, ठीक है। 5 मतलब देख सकते हैं, कोई बंदा इसे निकाल नहीं सकता, सिर्फ देख सकते हैं कि इसके पास जो है वो $5 पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसका टोकन जो है जी, इसने इस बंदे को ये चीजें ट्रांसफर की हैं, जैसे आउट आउट, ठीक है। मतलब कि ये अब ये प्रॉपर एक हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है, प्रॉपर हिस्ट्री आ जाती है जिसमें आपकी सारी चीजें जो है वो, अब जब आप इस पे करेंगे क्लिक तो ये हमारी जो है वो कहने के, अब यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि आज का जो बीएनबी प्राइस है वो 316 है, बीएन की जो मार्केट प्लेस है वो इतनी है, ट्रांजैक्शन इतनी हो चुकी हैं, लेटेस्ट ब्लॉक जो है वो इतने आ चुके हैं, मतलब कि सारी चीजें ये आपको आपके बैक ऑफिस में ही शो करवा रहा होता है, ठीक है। मजीद आप इसे विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पे जब आप 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो नीचे लिंक्स का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। जब आप लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका जो कह लें कि मंथ का रेवेन्यू होता है वो आपको मिल जाता है कि इस मंथ जो मेरा ग्राफ है वो कहाँ तक गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेल इस मंथ जो है वो डाउन रही है थोड़ी सी, तो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। और अगर उसकी बात करें परसेंटेज क्या रही है जी, तो ये परसेंटेज प्रॉपर जो है वो यहाँ पे शो करवा रहा होता है, ठीक है। मतलब कि इस दफा जो काम है मंथ मार्च का वो बहुत ज्यादा डाउन रहा है, ये प्रॉपर सारी चीजें यहाँ पे शो करवा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद स्टेट पे आ जाते हैं। स्टेट पे आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ये होती है जी, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे थोड़ी देर पहले क्या हुआ जी, यहाँ पे मुझे इस आईडी से कौन से लेवल से X3 के पहले लेवल से इस एड्रेस से क्या हुआ, मुझे 5 BUSD रिसीव हुए। ये मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री प्रॉपर यहाँ पे मौजूद होती है, किसमें, स्टेट में। मैं ये चेक कर सकता हूँ कि मुझे डॉलर जो है वो कहाँ से आए। वैसे वहां पे बेल आइकन में भी शो रही होती है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर पता चल जाता है कि ये रिसाइकल हुआ मेरा, ये रिसाइकल हुआ, ये $5 रिसीव हुए, ये फिर रिसाइकल हुए, फिर $5 रिसीव हुए, फिर रिसाइकल हुए, फिर $5, फिर सेंड टू अपलाइन। मतलब कि समटाइम ऐसा होता है कि अपलाइन का ऑप्शन आता है लेकिन वो अपलाइन को जाते नहीं है, वो आपकी टीम में ही समटाइम के होते हैं, ठीक है। तो ये शो नहीं करवाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर जाएंगे 2 बार पे, यहाँ पे मैसेजेस पे क्लिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी भी अपने पर्सन को मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैम समरा मेरी अपलाइन, अब यहाँ पे ये देखें ना आपके अपलाइन ऊपर शो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मेरे अपलाइन है, ठीक है। ये मेरी पहली अपलाइन है, ये मेरा दूसरा अपलाइन है, ये मेरा तीसरा अपलाइन है, मतलब तीसरे नंबर पे मौजूद है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम इसको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज मतलब इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जिशान अली मौजूद है, मतलब जिसको भी आपने मैसेज करना है आप उसे इजीली यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, इस आईडी से, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एनएफटीज पे, ठीक है। अब जाहिर बात है जो लोगों ने एनएफटी बाय करना है वो पोमा लैब्स पे जाएंगे, ठीक है।
एनएफटी जो है वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से एनएफटी बाय कर सकते हैं। अब टोटल एनएफटी जो है वो हमारे पास कितने मौजूद हैं पोमा लैब्स पे, ये इसका पीडीएफ है, ओपन सी पे ये सेल होते हैं। वेरी सून इंशाल्लाह आपके बायनांस पे भी जो है वो आ जाएगी इसकी मार्केट प्लेस। सबसे बड़ी बात ये कि मेरे एनएफटी यहाँ पे 6 एनएफटी पड़े हुए हैं, ठीक है। 6 एनएफटी हैं जी, ये आपके मेरे एनएफटी शो हो रहे हैं, ठीक है। ये सबसे महंगे वाला एनएफटी जो है वो ये रेयर है, और मतलब ठीक है, एनएफटी शुक्र अल्लाह पाक का 6 एनएफटी मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर 2 बार पे जाते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में आपके पास इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन होता है, कैलकुलेटर का होता है, टेलीग्राम बोर्ड का होता है और टारगेट का होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जो चीजें मैं आपको बता के हटा, इससे भी बड़ी लेवल की चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये जो आप, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, जो न्यू मेंबर्स हैं, आप ये वीडियो एक दफा लाजमी देखिएगा, मिस्टर लाडो की बनाई हुई ये वीडियो। इसमें सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट बहुत कम अल्फाज में, बहुत कम अल्फाज में बिल्कुल क्लियर कट सर ने जो है वो किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं जी, यहाँ पे आपके प्रोग्राम्स बताए होते हैं किस तरीके से काम करते हैं, ये वो सारी चीजें, ठीक है। ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन मतलब आपकी क्लियर हुई होती है। अब ये देखें ना, वो यहाँ पे ये चीज बताता है कि अगर आपके पास ये ओवरटेक का ऑप्शन आया तो इसकी क्या रीजन है, ठीक है। अगर ये फ्रीज हो गया तो ये क्या होता है, अगर ये वाला निशान आया एक्स्ट्रा प्रॉफिट का तो ये कहाँ से, क्यों रीजन है, ये सारी चीजें आप इसे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है जी कैलकुलेटर। फोर्साज का अपना कैलकुलेटर है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं सर 1 लेवल की पेमेंट बता दें, 2 लेवल की पेमेंट बता दें, 3 लेवल की पेमेंट बता दें। सिंपल, कल को मेरे पास एक बंदा है, वो कहता है मुझे 4 लेवल की पेमेंट बताएं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 लेवल ये करता हूँ, यहाँ से 4 लेवल करता हूँ, यहाँ से 4 लेवल करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से 4 लेवल करता हूँ, ठीक है। अब फोर्साज का कैलकुलेटर मुझे क्या बताता है जी, आपकी जो कॉस्ट बनेगी वो 369 BUSD हमारी जो है वो कहने के कॉस्ट बनेगी, और जो आपका मेंबर प्रॉफिट जनरेट करेगा वो 2280, मतलब एक कम 80 का जो प्रॉफिट है जनरेट करेगा। अच्छा, अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये कि आपने, अब मुझे ये तो पता चल गया कि 369 आएगी इसकी जो कॉस्ट, लेकिन इसमें 0.90 जो है वो कहने के फी कॉस्ट नहीं है। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, 369 में कितने कितने लेवल है जी, 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 9 10 11, 11 और 12 13 14, इसमें आपने 369 में $14 और ऐड करके आज के रेट के हिसाब से, आज के रेट मतलब कि जब आप डॉलर लेने जाते हैं आपको पता है कि 2-3 रुपए डॉलर महंगा मिलता है, 3 रुपए महंगा रख के 30 रुपए जो है वो टैक्स फीस डाल के आप कैलकुलेट करके अगले पर्सन को बता सकते हैं। क्लियर हो गया। उसे प्रॉफिट भी बता सकते हैं कि भाई आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज कैलकुलेटर आपको बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैं जी, दोबारा टेलीग्राम बूस्ट पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे ये आपको बताता है जी, आपके साथ जो न्यू ट्रांजेक्शन हुई है वो टेलीग्राम के हवाले से इसका जो है वो कहने का ऑफिशियल पेज होता है, यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो कह लें कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टारगेट, ठीक है। अब आप अपना खुद का टारगेट सेट कर सकते हो यहाँ पे, मतलब कि आप अपने टारगेट की पिक्चर बना के भी अपलोड कर सकते हो। आपके टारगेट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कितना बजट आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, और कितनी आपको नीड है, कितनी BUSD हिट करेंगे, कब से स्टार्ट करें, एंड डेट क्या है, आप उसके सेव करके अपना टारगेट भी यहाँ पे आप लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रोमो पीडीएफ के ऊपर जो है वो आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर लैंग्वेज में आपकी प्रेजेंटेशन का पीडीएफ पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी है, उर्दू में नहीं है, बस बाकी सारों में है, ठीक है। हिंदी में भी है, और मतलब जैपनीज में भी है, मतलब रशियन में भी है। जिन कंट्रीज में जो है वो कहने के पीडीएफ इनका सारा, मजीद इंशाल्लाह उर्दू में भी आ जाएगा, इसकी टेंशन वाली बात नहीं है, उर्दू में भी इंशाल्लाह जो है वो आ जाएगा। अब जहाँ पे इसकी वीडियोस पड़ी होती हैं, ठीक है, आप इसकी वीडियोस को भी जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फोर्साज अकाउंट सर्च, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप किसी का भी फोर्साज का अकाउंट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। किसी का भी आप अकाउंट लगा के उसे गो करें, आपको उसकी आईडी जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। आप उसकी आईडी इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर हो गया जी यहाँ तक आपका। उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, मतलब आप अपने अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। मुझे बता दें, हैंड्स को रेस कर दें, अपने डिजिटल जो हैंड्स हैं, 1 मिनट में डाउन करवा रहा हूँ आप लोगों के, अपने हैंड्स को रेस कर दें जिनका क्लियर हो गया।
बस 9 लोगों का क्लियर हुआ है, 10 लोगों का? मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे कह लें कि 1 घंटा पूरा हो गया मुझे बोलते हुए, और आप लोग सिर्फ़ सो रहे हैं मेरे ख्याल में सारे। चलें जी, डन हो गया। अब आते हैं जी सबसे बड़ा मसला जो हमारा होता है सर, विथड्रॉ। विथड्रॉ कैसे लेना है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके पास 5 BUSD जो हैं पड़े हुए हैं, ठीक है? आपने क्या करना है जी, इसके ऊपर क्लिक करना है, आपका अपलाइन आपको जो लिंक देगा, आपने उस लिंक को पहले कॉपी करना है, सेंड पे जाना है, यहाँ पे वो लिंक पेस्ट करना है, यहाँ पे 5 BUSD जितने आपने लेने हैं, आप कंटिन्यू करना है, आप नेक्स्ट कर देंगे। और बहुत सारे लोग होते हैं उनको कहते हैं सर स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया गया, वो गायब हो गया। तो ये अगर आप BUSD के ऊपर जब क्लिक करेंगे, ये नीचे आपकी सारी ट्रांज़ैक्शन पड़ी होती है, आपने कितने की, ये देखें अब 5 BUSD 5.5 BUSD इस लिंक पे मैंने भेजे, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके अगले पर्सन को जो है वो सेंड कर दूँगा कि मुझे इसका विथड्रॉ दे दें, ठीक है? क्लियर हो गया? अब बीएनबी जो है, बीएनबी का आपको ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, बस ये विथड्रॉ इसका ही होता है, ठीक है? अब बहुत सारे लोग आते हैं सर विथड्रॉ बायनांस से कैसे लेना है, ठीक है? बायनांस से बड़ा ईज़ी है जी, आप सिंपली यहाँ पे जाएँ, अपना यहाँ पे वॉलेट का जो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएँ बायनांस पे, ठीक है? बायनांस पे जाने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अपना जो लिंक है यहाँ पे अपना जो लिंक है, आपने उसको कॉपी करना है। जस्ट 1 सेकंड दीजिएगा। अपने वॉलेट का जो लिंक है आपने उसको कॉपी करना है, यहाँ पे फंडिंग पे जाना है, फंडिंग में जाके आपने जो है वो कह लें कि क्या करना है, डिपॉज़िट करना है। मतलब कि आपने अपना जो BUSD है वो इसमें लेके आना है। आपने BUSD पे क्लिक करना है, यहाँ पे BNB नेटवर्क चेन सेलेक्ट करना है, इसका ये एड्रेस होता है, ठीक है? इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है वॉलेट में, वॉलेट में आने के बाद आपने क्या करना है, सेंड पे जाना है, यहाँ पे आपने ये लिंक पेस्ट करना है, यहाँ पे BUSD करके क्या होगा, कंटिन्यू ये वो सारी चीज़ें करके 5 या 2 मिनट लगते हैं। ठीक है? आपका बायनांस पे यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपको ये शो कर देगा कि आपके BUSD आ चुके हैं, ठीक है? आपने फिर क्या करना है, आपने सिंपली जो है वो कह लें कि जाना है जी होम पे, P2P ट्रेडिंग पे जाना है, सेल के ऑप्शन पे जाना है, BUSD पे जाना है, ठीक है? BUSD पे आपको जो रेट अच्छा लगता है, अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे लिमिट लगी होती है, ठीक है? यहाँ पे वो कह रहा है कि 6000 के BUSD मैं लूँगा ₹291 में, ठीक है? अगर आप सेल करना चाहते हो, ठीक है? 6000 BUSD, यहाँ पे कह रहा है मैं 450 BUSD लूँगा, कितने? 291 के हिसाब से, ठीक है? यहाँ पे वो कह रहा है मैं 15,000 BUSD लूँगा इतने के हिसाब से, ठीक है? तो ये आपको सीनियर से बड़े अच्छे मतलब रेट में जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ना, वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे 1700 BUSD लूँगा, ठीक है? और मैक्सिमम जो अमाउंट है उसकी कितनी होगी, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है? यहाँ पे हर चीज़ आपको प्रॉपर्ली, ये एक लंबा प्रोसेस है, इंशाल्लाह आपको साथ-साथ सारी चीज़ें हम जो है वो गाइड करते रहेंगे। होप सो कि आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मुझे बता दें आपको सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट आज के क्लियर हो गए हैं, अपने हैंड्स को रेज़ कर दें। ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने आप लोगों को समझाया है, बताया है, सारी चीज़ें गाइड की हैं। अगर अभी आप लोग काम ना करें, बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरा नहीं ख्याल अभी आपका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट रह गया होगा। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, मेरे साथ पर्सनली आके कर लें, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। मिलते हैं कल के वेबिनार में। बहुत शुक्रिया आप लोग आए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ड्यूरिंग सेशन अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मादत। अच्छा, अभी मैं ग्रुप को ओपन कर दूँगा, तो आप लोगों ने काइंडली अपना जो है वो रिव्यू लाज़मी शेयर करना है। हाउ वाज़ द